बाप धन कमाकर बच्चों को देकर जाते हैं। लौकिक में भी बाप धन कमाकर बच्चों को देकर जाते हैं। अभी तो सबका विनाश होना है। बाबा ने कहा फिर चाहे वो कितना भी हो, लेकिन सबका विनाश होना है। अभी भी कितने लड़ाई झगड़े मौत आदि होते रहते हैं, यह कुछ नहीं है। अभी जो हो रहा है वो कुछ नहीं है। अभी करोड़ों की अंदाज में विनाश होगा। सब जल मर खत्म हो जाने हैं। कब्रिस्तान बनना है, तब फिर परिस्तान बनेगा। कब्रिस्तान तो बड़ा है, परिस्तान तो छोटा होगा। ये जो कब्रिस्तान बनने वाला है ये तो बहुत बड़ा है, बाबा ने कहा। मुसलमान भी कहते हैं सब कब्र दाखिल हैं। खुदा आकर सबको जगाते हैं और वापस ले जाते हैं। इस समय सब आत्माएं कोई ना कोई रूप में हैं। कब्र में शरीर पड़ा है, भले शरीर दफनाया है, लेकिन आत्मा ने तो जन्म लिया है। बाकी आत्मा जाकर दूसरा शरीर लेती है। इस समय माया ने सबको कब्र दाखिल कर रखा है। सब मरे पड़े हैं, खत्म होने वाले हैं, इसलिए किसी से दिल नहीं लगानी है। दिल लगानी है किसके साथ? दिल लगानी है एक के साथ। आखिरी में तुम्हारा सबसे ममत्व मिट जाएगा। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, बाबा कहते हैं आखिरी पाठ है, तो आखिरी में सबसे ममत्व मिट जाएगा। एक बाप को याद करना है बस। तुम समझते हो हम यह पढ़ाई भविष्य 21 जन्मों के लिए पतित पावन बाप के द्वारा पढ़ रहे हैं। परम पिता परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, चैतन्य है। आत्मा भी चैतन्य है। जब तक आत्मा शरीर में न आए तो शरीर जड़ है। आत्मा ही चैतन्य है। अभी आत्मा को ज्ञान मिला है। हर एक आत्मा में अपना अपना पार्ट नुंधा हुआ है। हर एक की एक्ट अपनी अपनी है। वंडरफुल ड्रामा है, इसको कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी आत्मा में इतना पार्ट नुंधा हुआ है, बाबा कहता है ये सब कुदरत है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पार्ट नुंधा हुआ है। यह रूहानी बातें जो सुप्रीम रूह बैठ तुमको समझाते हैं, सैर कराते हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है। जो ड्रामा में नूंद है उसका साक्षात्कार कराते रहते हैं। भल खेल पहले से ही अनादि बना हुआ है, परंतु बाबा कहते हैं भले खेल पहले से अनादि बना हुआ है, लेकिन मनुष्य नहीं जानते यह अनादि है। तुम तो सब कुछ जानते हो। जो कुछ होता है 1 सेकंड के बाद वह पास्ट हो जाएगा। जो पास्ट हो जाता है तुम समझते हो यह ड्रामा में था। जो हुआ वो ड्रामा, फिर फुल स्टॉप। बाबा ने समझाया है सतयुग से लेकर क्या क्या पार्ट हुआ है। यह बातें दुनिया नहीं जानती। बाप कहते हैं मेरी बुद्धि में जो नॉलेज है वह तुमको दे रहा हूँ। तुमको भी आप समान बनाता हूँ।
यह तो जानते हो सारी दुनिया भ्रष्टाचारी है। अब पहले पहले पावन बनना और बनाना है। तुम्हारे सिवाय कोई पवित्र बना न सके। तो पहले खुद पावन बनना है और फिर बनाना है। अब बाप की श्रीमत पर चल दैवी गुण धारण करने हैं। बहुत मीठा बोलना है, कोई भी कड़वा बोल न निकले। सब पर रहम करना है। फिर बाबा कहता है कोई कैसी भी आत्माएं हैं, सब पर रहम करना है। तुम सबको सिखला सकते हो। भगवानुवाच। भगवानुवाच क्या है? मन मना भव। उनको यह पता नहीं है कि भगवान कौन है और उसने कब गीता सुनाई। तुम अभी समझते हो। भगवानुवाच अशरीरी बनो। देह के सब धर्म, मैं मुसलमान हूँ, पारसी हूँ, यह सब छोड़ दो। जो भी देह से धर्म है, बाबा ने कहा सबको भूलकर अशरीरी बनो। ये कौन कहते हैं? आत्माएं तो सभी आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। फिर वो चाहे किसी भी धर्म के हैं, एक बाप के बच्चे हैं। आत्माएं अपने भाइयों को समझाती हैं कि बाप कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम मुक्ति धाम में जाएंगे। सब निर्वाण धाम जाने वाले हैं। 2 अक्षर भी याद कर समझाना चाहिए। भगवान सबका एक है, कृष्ण तो हो न सके। अब बाप कहते हैं देह के सभी धर्म त्याग, माम एकम याद करो। आत्मा प्रकृति का आधार लेकर यहाँ पार्ट बजाती है। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं कि अभी वह बेगर है। सभी की पुरानी जुत्ती है। क्राइस्ट ने भी जरूर पुनर्जन्म लिया होगा, अभी तो लास्ट जन्म में होगा। इन मैसेंजर्स को भी बाप ही आकर जगाते हैं। जो भी मैसेंजर्स भी हैं वो भी अभी अज्ञान में हैं। तो बाबा ने कहा उनको भी आकर अभी बाबा से ही ज्ञान मिलता है। पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है। सभी को पुनर्जन्म लेते लेते नीचे आना ही है। अभी कलयुग का अंत है, आगे चलकर यह भी मानेंगे। आवाज निकलेगा कि बाप आया हुआ है। महाभारी लड़ाई में भगवान का नाम है ना। महाभारत की जो लड़ाई दिखाई है उसमें कृष्ण का नाम है। तो बाबा ने कहा परंतु नाम बदली कर दिया है शिव, लेकिन नाम कृष्ण का डाल दिया है। विनाश और स्थापना ये तो भगवान का ही काम है। बाप ही आकर स्वर्ग के द्वार खोलेंगे। तुम बुलाते हो बाबा आओ, आकर वैकुंठ का द्वार खोलो। तुम्हारे द्वारा बाप आकर द्वार खोलते हैं। तुम्हारा नाम बाला है। क्या नाम है? बाबा ने कहा तुम्हारा नाम बाला है, शिव शक्ति सेना। तुमको पांडव क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम रूहानी पंडे हो, स्वर्ग का रास्ता बताते हो। बाप बैठ सभी शास्त्रों का सार बताते हैं। इन बातों को समझेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले समझा है।
हम आत्माएं पंडे हैं, सबको शांति धाम में ले जाएंगे, फिर सुख धाम में आना है, दुख धाम का विनाश होना है। इसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। तुम्हारी बुद्धि में सारी डिटेल है। मन मना भव मध्याजी भव, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। जैसे बाबा नॉलेजफुल है, तुम बच्चे भी बनते हो। सिर्फ दिव्य दृष्टि की चाबी मैं अपने पास रखता हूं। इसके बदले तुमको फिर विश्व का मालिक बनाता हूं। बाबा ने कहा एक चीज मैं अपने पास रखता हूं तो फिर एक चीज नहीं लेता हूं। मैं नहीं बनता हूं, यह फर्क रहता है। दिव्य दृष्टि का पार्ट भी तुम्हारे काम में आता है, और ये चाबी भी किसके लिए है? बच्चों के लिए है। भावना के भूगरे दे देते हैं। भक्तों को भी साक्षात्कार कराते हैं तो उनकी भावना के प्रमाण उनको वो साक्षात्कार होता है। तो बाबा ने कहा भावना के भूगरे दे देते हैं। बाबा ने समझाया है जगत अम्बा का कितना मेला लगता है, लक्ष्मी का इतना मेला नहीं लगता। कितना फर्क है। लक्ष्मी के चित्र को तिजोरी में रखते हैं कि धन मिलेगा। भक्ति मार्ग में मिलते हैं भूगरे, भूगरे माना चने। ज्ञान में मिलते हैं हीरे। लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं, उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि बच्चा दो, तंदुरुस्ती दो। जगत अम्बा के पास सब आशाएं लेकर जाते हैं। जगदम्बा के मंदिर में जाएंगे तो सभी मनोकामनाएं, फिर कोई भी मनोकामना हो। अभी तुम समझते हो हम पूज्य थे, अब पुजारी बने हैं, फिर पूज्य बनते हैं। ज्ञान से रोशनी मिल गई है बच्चों को। तुम कितने निराले बन गए हो, निराले न्यारे बन गए हो। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। पूरे नॉलेजफुल बन गए हैं, बुद्धि में आ गया है। तो तुमको इस पढ़ाई का कितना कदर होना चाहिए। वह पढ़ाई तुम जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। वह पढ़ाई माना लौकिक पढ़ाई। बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। मिलता क्या है? भूगरे, चने। यह पढ़ाई एक जन्म पढ़ने से तुमको हीरे जवाहरात मिलते हैं। अब पुरुषार्थ करना तो तुम बच्चों का काम है। नहीं पढ़ते हैं तो इसमें टीचर क्या करेंगे? उस पढ़ाई में भी अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा नहीं पढ़ते हैं तो टीचर क्या करेंगे? कृपा की तो यहाँ बात ही नहीं। संगम पर देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। योग बल से तुम अपने विकर्मों का विनाश करते हो और ज्ञान बल अर्थात नॉलेज से क्या बनते हैं? ऊंच बनते हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों द्वारा स्नान करने से सद्गति होती है। उन पानी की नदियों से सद्गति नहीं होती, लेकिन ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों द्वारा स्नान करने से सद्गति होती है। बच्चों को समझाने की युक्तियां मिलती रहती हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कल्प पहले समझाया है वही समझाते रहेंगे। बच्चे भी नंबरवार आते रहते हैं। ब्राह्मण कुल की वृद्धि होनी ही है।
तुम बच्चों को महादानी बनना है, जो कोई भी आए उनको कुछ न कुछ समझाते रहो। शंख ध्वनि करनी है। यहाँ जितनी तुम धारणा कर सकते हो उतनी घर में नहीं होती। यहाँ आते हैं तो सब प्रवृत्ति से फ्री होते हैं, तो इसीलिए बाबा ने कहा जितनी धारणा कर सकते हो यहाँ उतनी घर में नहीं होती। शास्त्रों में भी मधुबन का गायन है। मधुबन का गायन है क्या? कि मुरली मधुबन में बजती है। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पढ़ाई का बहुत कदर रखना है। बाप से कृपा आदि नहीं मांगनी है। ज्ञान और योग बल जमा करना है। दूसरा, रहम दिल बनना है। मुख से कभी कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। सदा मीठा बोलना है। आप समान बनाने की सेवा जरूर करनी है। वरदान है, कल्याणकारी समय की स्मृति से, कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। कल्याणकारी समय की स्मृति से अपने भविष्य को जानने वाले मास्टर त्रिकालदर्शी भव। यदि आपसे कोई पूछे कि आपका भविष्य क्या है, तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह और बहुत अच्छा। जो मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चे हैं, तीनों कालों को जानने वाले हैं, उन्हें निश्चय रहता कि कल्याणकारी समय है, बाप हमारा कल्याणकारी हैं और हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो हमारा अकल्याण हो नहीं सकता। स्लोगन, समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। समाप्ति के समय को समीप लाना है तो संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति।